हेलो एवरीवन। जय श्री राम गाइस। डिप्रेशन एंजाइटी फ्री कैसे रहें, इसकी सीरीज चल रही है। आज डे 3 है। तो हम जो विश्वास करते हैं, जैसे बिलीव हमारे होते हैं, हम वैसे ही एक्शन लेते हैं और वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। गाइस, हमारे बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले हुए होते हैं। आप जो भी डालते हैं, चाहे उसमें आप पॉजिटिव डालिए या निगेटिव डालिए, वो आपके लिए सच हो जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, किसी के लिए नहीं करता है। तो क्यों सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है? क्योंकि वो मान ही नहीं पाते कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो इतने निगेटिव बिलीव में फंसे हुए होते हैं कि वो उस पॉजिटिव विचार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो खुद को काबिल ही नहीं समझते कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और मैं डिज़र्व करती हूँ। गाइस, ये एक इंसान है, आज ये डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस कर रहा है। इसकी जो भी तकलीफ़ है, इसका जिम्मेदार ये खुद होता है। क्योंकि कई लोग ना ब्लेम करते हैं अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, सिचुएशन को। लेकिन जो सही मायने में जिम्मेदार होता है तो वो आप खुद होते हैं। आपकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इतना आना चाहिए कि आपको अपने माइंड में क्या डालना है, आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। इस बच्चे ने अपने एनवायरनमेंट से जो भी सीखा, किसी स्थान से कहीं वो गया, कोई एक्सपीरियंस हुआ जो अच्छा नहीं था, उसके माइंड में वैसे ही धीरे धीरे बिलीव बन जाते हैं। गाइस, किसी व्यक्ति और स्थान में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो आपको बदल दे। अपने मस्तिष्क में आप सोच रहे हो किसी को जरिया बनाकर। अगर आप कहते हो कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया और आप बदला लेने की सोचते हो और आपके माइंड में वो इंसान चल रहा है और आप उसको माध्यम बनाकर अपने माइंड में निगेटिव विचार चला रहे हैं, तो निगेटिविटी किसके माइंड में चल रही है? आपके माइंड में। तो उसका इफ़ेक्ट भी किसे होगा? आपको। उस इंसान को हो ना हो, लेकिन आपको तो ज़रूर होगा। देखिए, आप खुद को अभी गेस करिए कि आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं। क्या आपके माइंड में निगेटिव विचार चलते हैं या पॉजिटिव? क्या ऐसा कोई विचार चलता है कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा है, कि ऐसा चलता है कि सब मेरी मदद करते हैं? आप खुद को गेस करिए। गाइस, एक बच्चा है, ये इसके पेरेंट्स हैं। अब इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से जो भी सीखा, इसके पेरेंट्स के जो भी बिलीव थे, वो सारे बच्चे में आ गए। इस बच्चे ने जो भी अपने इन्वायरमेंट से सीखा, इनके बिलीव अगर निगेटिव थे तो निगेटिव सीखा इस बच्चे ने, अगर पॉजिटिव थे तो इस बच्चे ने पॉजिटिव सीखा। अब इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है कि इस बच्चे ने क्या सीखा। इसने अपने इन्वायरमेंट से, अपने मम्मी पापा से जो बिलीव सीखा, जो विश्वास अपने माइंड में बनाया, वही इसके साथ साथ चल रहा है। और ये बच्चा वैसे ही अनुभव अपने बना रहा है। अगर इसके माँ बाप के अंदर सेल्फ लव नहीं था, तो इस बच्चे के अंदर भी सेल्फ लव नहीं होगा। अब ये बच्चा बड़ा होता है और जैसे ही इसने यहाँ से विश्वास लिए होते हैं, वैसे ही इसका इमोशन होता है। अब ये बड़ा होता है, अपनी लाइफ का क्रिएटर है। अब ये जब युवा होता है तो इसके साथ ना इसके माँ बाप होते हैं, ना इसके फ्रेंड होते हैं। अब जो विचार इसने अपने माइंड में कैरी किए हैं, सिर्फ इसके साथ वही चलते हैं लास्ट तक। अगर ये निगेटिव सोचता है अपने लिए, तो ये अपनी ज़िंदगी को निगेटिव ही बनाता है, क्योंकि यहाँ इसे समझाने वाला कोई नहीं है। अगर निगेटिव विचार चल रहे हैं तो इसने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से निगेटिव बना लिया है। अब ये दोबारा अपनी ज़िंदगी का निर्माण करता है, वैसे ही एक्शन लेता है, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, भावनात्मक वातावरण के अनुसार पुनः सर्जन करता है अपनी ज़िंदगी का।
अब इसके बिलीव यहाँ से आए हैं, इसके अपने कोई बिलीव नहीं है। अगर इनके मम्मी पापा के अंदर सेल्फ लव नहीं था तो इन्होंने इसे बताया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, लोग ऐसे होते हैं, लोग बुरे होते हैं। ये जैसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव था तो इसके अंदर भी पॉजिटिविटी होगी, अगर इन्वायरमेंट निगेटिव था तो इसके अंदर भी निगेटिविटी होगी। और वैसे ही रिलेशन में ये इंसान जो है वैसे ही अनुभव अपने लिए बनाएगा, वैसे ही रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इस बच्चे को कभी सिखाया नहीं गया कि सेल्फ लव कैसे करना है। इसके साथ बहुत बुरे अनुभव हुए और इस बच्चे ने अपने माइंड में बना लिया कि मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, उस एक्सपीरियंस और विचार के चलते। इस बच्चे के अपने कोई बिलीव नहीं है। यहाँ से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी शुरू होता है सिर्फ विचारों से। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है या आप डिज़र्विंग नहीं हो। आप खुद अपनी दुनिया अपने विचारों से बना लेते हो। इसने खुद से कभी नहीं कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, आई एम पावरफुल। इसे जो बताया गया इसने उसे सत्य मान लिया। अगर इसे इसके लिए अच्छा बताया गया तब इसने खुद को अच्छा माना, और जब निगेटिव बताया गया तो इसने खुद को निगेटिव माना। तो इसके इमोशन जो हैं, अपने इमोशन इसके कंट्रोल में कभी थे ही नहीं, क्योंकि इसने बाहर की दुनिया से खुद को आंका था, अपनी नज़र में कभी खुद को देखा ही नहीं था। सेल्फ लव मिसिंग था। गाइस, डिप्रेशन एंजाइटी उसी को होती है जिसको सेल्फ लव नहीं होता है, खुद से प्यार नहीं होता है। तो आज से ही अपने लिए एक अफर्मेशन लिखिए, आई लव माई सेल्फ, और इसे बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। मिरर के सामने जाइए और खुद को देखकर बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम वेरी पावरफुल।